नमस्कार। बुक रेडियंस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है जीवन को नई दिशा देने वाली बुक समरी। दोस्तों नमस्कार। आज जो बुक समरी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द माइंड इज एवरीथिंग। तुम अपने विचार नहीं हो, एक जीवन बदल देने वाली समझ। हिंदी सारांश। क्या आपने कभी अपने मन में उठते विचारों को देखकर सोचा है, क्या ये मैं हूं? क्या कभी किसी नकारात्मक सोच ने आपको इतना परेशान कर दिया कि आपने अपनी असली पहचान ही भूल ली? अगर हां, तो यह लेख आपके लिए है। यह जीवन बदल देने वाली अवधारणा कि यू आर नॉट योर थॉट्स, यानी आप अपने विचार नहीं हैं, हमें सिखाती है कि हम अपने मन में आने वाले हर विचार को सच मानकर जीवन नहीं जी सकते। यह विचार बायरन केटी की गहरी शिक्षाओं और द वर्क नामक आत्मचिंतन प्रक्रिया पर आधारित है। चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह बात कितनी शक्तिशाली है और हमारे जीवन में शांति व आजादी कैसे ला सकती है। 1. विचार क्या है? विचार मन के भीतर उठने वाले शब्दों, छवियों, भावनाओं और धारणाओं का संग्रह होते हैं। ये कभी हमारे अनुभवों से उपजते हैं, कभी डर से, कभी कल्पना से और कभी कभी समाज, परिवार या अतीत के प्रभाव से। लेकिन अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि विचार असलियत नहीं है, केवल विचार है। उदाहरण के लिए, मैं असफल हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं अच्छा नहीं दिखता। इन विचारों का हमारी वास्तविकता से कोई निश्चित संबंध नहीं होता, लेकिन जब हम इन्हें सच मान लेते हैं तो यही विचार हमारी भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करने लगते हैं। 2. आप विचारों को क्यों नहीं हैं? क्योंकि विचार बदलते रहते हैं। सुबह आप सोचते हैं, आज मैं बहुत खुश हूं। शाम को मेरा दिन खराब गया। रात को मैं अकेला हूं। तो सवाल यह है, अगर आप अपने विचार होते तो हर पल बदलते क्यों? आप वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन उनसे परे है। एक साधारण उदाहरण लें। आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अपशब्द कह देता है। आपके मन में तुरंत विचार आता है, इसने मेरा अपमान किया। अब आप गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन वही बात अगर किसी और ने सुनी हो तो शायद वह हंस दे या अनदेखा कर दे। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिक्रिया विचारों पर आधारित है, न कि वास्तविकता पर। 3. जब हम विचारों को सच मान लेते हैं, जब हम अपने विचारों को अपनी पहचान मान लेते हैं, तो हम पीड़ा, डर, चिंता, अपराध बोध और गुस्से के शिकार हो जाते हैं। मुझे नौकरी नहीं मिली इसलिए मैं नाकाम हूं। मुझे किसी ने छोड़ दिया इसलिए मैं प्यार के लायक नहीं हूं। मैं मोटा हूं इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। ये सभी स्वतः उत्पन्न विचार हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें सच मानते हैं वे हमारे जीवन पर हावी हो जाते हैं। यह मान लेना कि मैं अपने विचार हूं ऐसा ही है जैसे कि समुद्र की सतह पर उठती लहर को ही समुद्र मान लेना। 4. बायरन केटी का द वर्क क्या कहता है? द वर्क एक सरल लेकिन गहन प्रक्रिया है जो हमें सिखाती है कि हर विचार को जांचना चाहिए, न कि तुरंत सच मान लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में 4 मूल प्रश्न होते हैं। क्या यह विचार सच है? क्या आप पूरी तरह से निश्चित हैं कि यह विचार सच है? जब आप इस विचार पर विश्वास करते हैं तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? अगर आपके मन में यह विचार नहीं होता तो आप कैसे महसूस करते? इसके बाद आप विचार को पलटते हैं, यानी उल्टा करके देखते हैं कि क्या दूसरा पहलू अधिक सत्य के करीब है। उदाहरण, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं खुद को प्यार नहीं करता, मैं दूसरों को प्यार नहीं करता, लोग मुझे प्यार करते हैं। यह प्रक्रिया आपको यह एहसास कराती है कि आप एक विचार के गुलाम नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। 5. विचार देखना, पकड़ना और छोड़ना। जब भी आपके मन में कोई दर्द देने वाला विचार आए तो उसे देखें, उसका निरीक्षण करें, उसे जांचें और अगर वह सच नहीं है तो उसे जाने दें। यह कोई एक बार का अभ्यास नहीं है, बल्कि दैनिक अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण आप खुद को याद दिला सकते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं। आप वो हैं जो शांति, चेतना और जागरूकता का स्रोत है। 6. विचारों से अलग होकर जीवन जीना। जब आप यह समझ लेते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, तब आपके भीतर एक अजीब सी शांति उत्पन्न होती है। आप खुद को कम आंकना छोड़ देते हैं, आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं, आप स्वयं से जुड़ने लगते हैं
आप वर्तमान में जीने लगते हैं। विचार आते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचानते हैं, मुस्कुराते हैं और उन्हें गुजर जाने देते हैं, जैसे कि आकाश में बादल। 7. यह समझ आत्म प्रेम और स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। तुम अपने विचार न दुख का कारण है झूठे विचारों पर विश्वास। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा हमें किस चीज से मिलती है? कई लोग कहेंगे हालात, लोग, समाज, रिश्ते या असफलताएं। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि दुख का असली कारण हमारे भीतर चल रहे ऐसे विचार होते हैं जो सच्चाई नहीं होते, लेकिन हम उन्हें सच मान बैठते हैं। यह बात बायरन केटी की प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। सफरिंग कम्स फ्रॉम बिलीविंग अनट्रू थॉट्स, यानी दुख असत्य विचारों पर विश्वास करने से आता है। चलिए इस गहराई को सरल भाषा में समझते हैं, ताकि हम अपने मन की गिरफ्त से आजाद होकर शांति और आनंद से जी सकें। विचार कैसे दुख का कारण बनते हैं? कल्पना कीजिए, कोई आपका फोन नहीं उठाता। आपके मन में तुरंत विचार आता है, शायद वो मुझसे नाराज है, मैं उसे जरूरी नहीं हूं, लोग मुझे इग्नोर करते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये विचार सच हैं? शायद नहीं। शायद वो व्यक्ति व्यस्त हो, सो रहा हो या बैटरी खत्म हो गई हो। लेकिन अगर आप इस झूठे विचार को सच मान लेते हैं तो आप परेशान होंगे, चिंतित होंगे, गुस्सा करेंगे और अंत में दुखी होंगे। यही दुख की जड़ है, झूठे विचार पर यकीन। सच्चाई क्या है? बायरन केटी कहती हैं, रियलिटी इज ऑलवेज काइंडर देन द स्टोरीज यू टेल योरसेल्फ। यानी वास्तविकता अक्सर उस कहानी से अधिक दयालु होती है जो आप अपने मन में गढ़ते हैं। हमारे दुख की 90% जड़ हमारी बनाई हुई कहानी होती है। उदाहरण के लिए, वो मुझे छोड़ गया इसलिए मैं लायक नहीं हूं, मैं हमेशा हारता हूं, मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है। ये विचार हैं, न कि तथ्य। लेकिन जब हम इन पर विश्वास कर लेते हैं तो हम उसी अनुसार महसूस करने लगते हैं। झूठे विचारों की पहचान कैसे करें? बायरन केटी की द वर्क प्रक्रिया हमें सिखाती है कि कैसे किसी विचार को परखें। मान लीजिए आपके मन में विचार है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अब 4 प्रश्न पूछिए। क्या यह विचार सच है? शायद। क्या आप बिल्कुल निश्चित हैं कि यह विचार सच है? नहीं, मैं 100% नहीं कह सकता। जब आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? निराश, हारा हुआ, डर और तनाव से भरा। अगर यह विचार आपके मन में न हो तो आप कैसे महसूस करेंगे? हल्कापन, संभावना, ऊर्जा। अब यही विचार पलटें। मैं सफल हो सकता हूं, मैं पहले भी सफल हुआ हूं, मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूं। यह प्रक्रिया दिखाती है कि झूठे विचार को पहचानना और छोड़ना ही दुख से मुक्ति का रास्ता है। दुख से बाहर निकलने का पहला कदम विचारों को देखना। हम जीवन में कई बार परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन परिस्थिति नहीं, हमारी उस पर बनाई गई कहानी ही हमें सबसे ज्यादा दुख देती है। उदाहरण, परिस्थिति, किसी ने आपको जवाब नहीं दिया। कहानी, उसे मेरी परवाह नहीं है। सच क्या है? हम नहीं जानते, लेकिन हम मान लेते हैं कि यह अस्वीकार है, और यही सोच हमें तोड़ देती है। जब हम यह देख लेते हैं कि विचार केवल एक संभावना है, न कि पूर्ण सत्य, तभी हमें पहला चयन का क्षण मिलता है। 5. क्या सभी विचार झूठे होते हैं? नहीं, सभी विचार झूठे नहीं होते, लेकिन सभी जांच के योग्य होते हैं। जो विचार आपको हल्का करें, सशक्त करें, वो आपके साथ रह सकते हैं। लेकिन जो विचार आपको छोटा महसूस कराएं, आपको डर, अपराध बोध या शर्म से भर दें, आपके आत्मसम्मान को गिराएं, वो अधिकतर सच्चाई से परे होते हैं और दुख की जड़ भी। मन एक कहानी कहने वाला यंत्र। हमारा मन लगातार कहानियां बनाता है। हर परिस्थिति के पीछे वो एक मतलब निकालता है, और जब हम उस मतलब को सच मानते हैं तब शुरू होता है दुख। जैसे, अगर वो मुझे छोड़ गया तो इसका मतलब मैं लायक नहीं हूं, अगर मैं असफल हुआ तो इसका मतलब मैं बेकार हूं। इन कहानियों से बाहर निकलना ही असली मुक्ति है। विचारों से शांति की ओर अभ्यास की आवश्यकता। हर दिन, हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे रोको मत, सिर्फ देखो, क्या यह विचार मेरे भीतर तनाव ला रहा है? क्या यह विचार मुझे हिम्मत देता है या तोड़ता है? क्या मैं इस पर पूरी तरह यकीन कर सकता हूं? हर झूठा विचार
एक दुख का बीज है और हर सवाल पूछने की आदत एक शांति का रास्ता। असत्य विचारों की पहचान, आंतरिक मुक्ति। बायरन केटी कहती हैं, मैंने कभी किसी से दुख नहीं झेला, केवल अपने विचारों से। सच्ची शांति तब आती है जब हम यह समझ जाते हैं कि दुख स्थायी नहीं है। दुख हमारी सोच से उपजा भ्रम है। हर विचार सच नहीं होता। आशा है आपको ये बुक समरी पसंद आ रही होगी। आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए और चुनिंदा बुक समरी लाते रहे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड एंजॉय योर लिसनिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो असली बंधन है वो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है? हम में से ज्यादातर लोग खुद को परिस्थितियों, लोगों, बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता में बंधा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन बायरन केटी कहती हैं कि असली बंधन कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही अनजाने हुए विचारों में छुपा होता है, और उससे मुक्ति का रास्ता अपने विचारों से सवाल करना। फ्रीडम लाइज इन क्वेश्चनिंग दोज थॉट्स, यानी स्वतंत्रता हमारे विचारों से सवाल करने में छिपी होती है। चलिए इस बात को गहराई से, दिल से और सच्चाई से समझते हैं। 1. विचार। जेल के दरवाजे आपके भीतर एक आवाज चलती रहती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, कोई मेरी परवाह नहीं करता, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग में चल रही अदृश्य जेल के दरवाजे हैं। जब आप इन विचारों को बिना सवाल किए सच मान लेते हैं तो आप उस जेल के कैदी बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं और पूछते हैं, क्या यह सच है? तभी आप उस दरवाजे की कुंजी को छूते हैं। सवाल करने का मतलब क्या है? बायरन केटी ने एक प्रक्रिया बनाई है जिसे कहा जाता है द वर्क, और यह केवल एक ही काम करती है। विचारों से सवाल पूछो। हर दर्द देने वाले विचार से बस 4 सवाल पूछिए। क्या यह सच है? जब आप इस विचार पर विश्वास करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अगर आपके मन में यह विचार न हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? अब इसी विचार को पलटिए और देखिए कि क्या कोई और नजरिया ज्यादा सच्चा, ज्यादा शांतिपूर्ण है। उदाहरण, विचार, कोई मेरी परवाह नहीं करता। सवाल, क्या यह सच है? पलटना, मैं अपनी परवाह नहीं करता। दूसरा पलटना, लोग मेरी परवाह करते हैं। आप देखेंगे एक ही विचार को देखने का नजरिया बदलते ही बंधनों की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। जब विचारों की शक्ति टूटती है तब आजादी शुरू होती है। आपका मन आपको रोज हजारों विचार देता है, लेकिन हर विचार आपको आजाद नहीं करता। अधिकतर विचार डर पैदा करते हैं, तुलना करवाते हैं, शर्म और अपराध बोध जगाते हैं, भविष्य की चिंता या अतीत की गलती दोहराते हैं। लेकिन आपका स्वभाव डर नहीं है, आपका स्वभाव है शांति, प्रेम और आजादी। और उस स्वभाव तक पहुंचने का रास्ता अपने विचारों की जांच करना है। विचारों की गुलामी से निकलना। एक और उदाहरण लीजिए। विचार, मुझे कभी माफ नहीं किया जाएगा। इस पर विश्वास करने से आप शर्म में डूबते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं और दूसरों से अलग थलग हो जाते हैं। लेकिन जब आप सवाल करते हैं, क्या मैं निश्चित हूं कि लोग मुझे माफ नहीं करेंगे? शायद जवाब आए, नहीं। तो फिर अगला सवाल, अगर मेरे पास यह विचार न हो तो कैसा लगेगा? शायद हल्का, शायद खुला हुआ, शायद स्वीकार से भरा। यही आजादी है। विचार वही है, लेकिन अब वह आपको चलाता नहीं, आप उसे देख रहे हैं। मन की चाबी, हर सवाल पूछने की आदत एक नई अभ्यास बन जाती है। अब आप सोच को पकड़ने लगे हैं। अब आप तुरंत दुखी नहीं होते, रुकते हैं। अब आप जवाब नहीं, सवाल ढूंढते हैं। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली मानसिक स्वतंत्रता। आजादी का मतलब क्या है? बायरन केटी कहती हैं, इट्स नॉट द वर्ल्ड दैट ट्रबल्स यू, इट्स द स्टोरी यू बिलीव अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया आपको परेशान नहीं करती, बल्कि वह कहानी जो आप उसके बारे में मानते हैं वही परेशानी है। जब आप किसी भी कहानी पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, आप बंधन में हैं। जब आप उस कहानी से सवाल करते हैं, आप स्वतंत्र हैं। सवाल करना अभ्यास है, एक बार की बात नहीं। यह कोई एक बार करने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। हर बार जब कोई विचार दुख, डर, तनाव या बेचैनी लाए, उसे पकड़िए, देखिए और सवाल कीजिए। कुछ दिन बाद यह आदत बन जाएगी।
आप अधिक शांत हो जाएंगे, प्रतिक्रियाएं कम होंगी, लोगों को समझना शुरू करेंगे और सबसे अहम, आप खुद को माफ करने लगेंगे। आशा है आपको ये बुक समरी पसंद आ रही होगी। आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम आपके लिए और चुनिंदा बुक समरी लाते रहे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड एंजॉय योर लिसनिंग। स्वतंत्रता कहीं बाहर नहीं, आपके ही भीतर है। आपका मन एक जादूगर है, हर दिन आपको हजारों कहानियां सुनाता है। कुछ सच्ची होती हैं, पर अधिकतर डर, आदत या अज्ञान से भरी होती है। लेकिन जैसे ही आप उन कहानियों से सवाल करना शुरू करते हैं, आप अपने ही बनाए हुए बंधनों से बाहर निकलने लगते हैं। यही है असली स्वतंत्रता। मान लीजिए बॉस ने मीटिंग में आपकी आलोचना कर दी। एक व्यक्ति सोचता है, मैं नाकाम हूं, अब मेरी नौकरी खतरे में है। दूसरा सोचता है, बॉस शायद मुझे बेहतर बनाना चाहता है। अब सोचिए, दुख किसे ज्यादा होगा? घटना एक ही है, लेकिन कहानी अलग अलग है। बायरन केटी कहती हैं, रियलिटी इज ऑलवेज काइंडर देन द स्टोरी यू टेल अबाउट इट। यानी हकीकत हमेशा उस कहानी से ज्यादा दयालु होती है जो आप उसके बारे में खुद को बताते हैं। चलिए इस गहराई से भरे विचार को आज विस्तार से समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और झूठी कहानियों से आजाद होना सीखते हैं। कहानी कौन बनाता है? हर इंसान के भीतर एक कहानीकार बैठा है, हमारा मन। ये मन हर परिस्थिति, हर शब्द, हर घटना के पीछे एक अर्थ, एक मतलब, एक कहानी जोड़ता है। उदाहरण, कोई आपको नमस्ते नहीं कहता, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। किसी ने आपके आइडिया को नकार दिया, मैं बेवकूफ हूं। किसी ने कॉल नहीं किया, वो मुझे भूल गया है। यही कहानी होती है और यहीं से शुरू होता है दुख। असल में शायद उस व्यक्ति का ध्यान कहीं और था। शायद उसने आपकी बात समझने की कोशिश की हो, शायद वो किसी परेशानी में हो। हकीकत उतनी कठोर नहीं होती जितनी आपकी कल्पना, लेकिन हम अपनी बनाई हुई कहानी पर विश्वास कर लेते हैं और खुद को पीड़ा में डाल देते हैं। हकीकत वर्स कहानी, फर्क क्या है? हकीकत आज जो अभी है, कहानी आज जो आप सोचते हैं कि है। जैसे हकीकत, मुझे नौकरी नहीं मिली। कहानी, मैं किसी लायक नहीं हूं। हकीकत, उसने मुझसे बात नहीं की। कहानी, उसे मेरी परवाह नहीं है। जब आप हकीकत को साफ साफ देखें तो उसमें दर्द नहीं होता। दर्द तब आता है जब हम उस पर अपनी कल्पना की परतें चढ़ा देते हैं। बायरन केटी कहती हैं, इट्स नॉट द फैक्ट्स दैट हर्ट अस, इट्स आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ देम। हमें तथ्य नहीं, बल्कि हमारी व्याख्या दुख देती है। हकीकत देखने का अभ्यास, द वर्क प्रक्रिया। अब सवाल उठता है, हम हकीकत को कैसे पहचानें? बायरन केटी की द वर्क प्रक्रिया हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी भी विचार की सच्चाई जांच सकते हैं। विचार, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब पूछिए, क्या यह सच है? क्या आप पूरी तरह से निश्चित हैं कि यह सच है? जब आप इस विचार पर विश्वास करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? अगर आपके पास यह विचार नहीं हो तो आप कैसे महसूस करेंगे? इसके बाद विचार को पलटें। मैंने अपने साथ अन्याय किया है, दूसरे मेरे साथ दया कर रहे हैं, मैंने ज्यादा उम्मीद की थी। यह पलटना हमें सिखाता है कि कभी कभी जो कहानी हम गढ़ते हैं वो ही सबसे बड़ा दुख देती है, ना कि घटना स्वयं। दया की असली जगह, वर्तमान क्षण में हकीकत हमेशा अब में होती है और अब हमेशा सरल होती है। भूतकाल में जाकर कहानी बनती है, तब उसने ऐसा क्यों किया? भविष्य में जाकर डर बनता है, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन वर्तमान में केवल हकीकत है। आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं। इस क्षण में सब ठीक है। जब आप हकीकत के साथ रहते हैं, बिना कहानी जोड़े, तब आप खुद को दयालु, शांत और आजाद महसूस करते हैं। कहानियों से कैसे निकलें? यहां कुछ अभ्यास हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, रुकें और पूछें, क्या यह हकीकत है या यह मेरी बनाई हुई कहानी है? अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो लिखें, हकीकत क्या है? मैं कौन सी कहानी गढ़ रहा हूं? फिर खुद से पूछें, अगर मैं इस कहानी पर विश्वास न करूं तो क्या मुझे दर्द होगा? दुख केवल कल्पनाओं का परिणाम होता है, न कि सच्चाई का। जब हकीकत से दोस्ती हो जाती है, जैसे ही आप अपनी कहानी को पकड़ना शुरू करते हैं, आप देख पाएंगे कि जिंदगी उतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोचते हैं। लोग उतने निर्दयी नहीं हैं जितना आपने मान लिया है।
आप उतने अयोग्य नहीं हैं जितना मन कहता है। आप सिर्फ कहानियों के शिकार थे। अब आप जाग रहे हैं। अब आप हकीकत को स्पष्ट देख रहे हैं, और हकीकत हमेशा दयालु होती है। सच्चाई में ही शांति है। बायरन केटी का ये वाक्य हमारी जिंदगी बदल सकता है। हकीकत हमेशा उस कहानी से ज्यादा दयालु होती है जो आप उसके बारे में खुद को बताते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कोई दर्द भरी कहानी सुनाए तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह सिर्फ एक कहानी है। तो अंत में हम क्या सीखते हैं? क्या यह कि जीवन कठिन है, या कि लोग बुरे हैं, या फिर कि हम अपने हालात के शिकार हैं? नहीं, हम सीखते हैं कि जो कुछ भी हमें बांधता है वो बाहर नहीं, हमारे अपने विचारों में छिपा होता है। द माइंड इज एवरीथिंग हमें यह नहीं सिखाता कि कैसे दुनिया को बदलें, बल्कि यह सिखाता है कि हम अपनी सोच को कैसे पहचानें, परखें और बदलें। क्योंकि अंततः दुनिया जैसी है वैसी है, लेकिन हमारी कहानी, हमारा नजरिया, हमारा विश्वास उसे या तो नरक बना सकता है या शांति और प्रेम से भरा स्वर्ग। बायरन केटी की द वर्क एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, हम क्या सोचते हैं, और उन विचारों को सच मानकर कैसे खुद को तकलीफ देते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया हमें यह शक्ति भी देती है कि हम अपने विचारों से सवाल कर सकें, और यहीं से शुरू होती है आंतरिक स्वतंत्रता। आप सोचिए, अगर हर वो विचार जो आपको डराता है, कमजोर करता है, दर्द देता है, वो अगर बस एक कहानी हो, तो क्या आप उसे अब भी पकड़े रहेंगे या आप उसे जाने देंगे? बायरन केटी कहती हैं, I discovered that when I believed my thoughts, I suffered, but when I didn't believe them, I didn't suffer. जब मैंने अपने विचारों पर विश्वास किया तो मुझे पीड़ा हुई, और जब मैंने विश्वास करना छोड़ दिया तो पीड़ा भी चली गई। तो क्या आप आज से अपने हर विचार पर यकीन करना छोड़ सकते हैं? क्या आप सवाल करना शुरू कर सकते हैं? क्योंकि सवाल करना कोई विद्रोह नहीं है, वो आत्ममुक्ति का पहला कदम है। हर बार जब आप पूछते हैं क्या ये सच है, तो आप खुद को उस जंजीर से निकाल रहे होते हैं जो सालों से अनजाने में आपको बांधे हुए थी। इस किताब का सार, इस पूरी यात्रा का सार यही है, आप अपने विचार नहीं हैं, आपका दुख किसी और ने नहीं, आपके अंधविश्वासों ने पैदा किया है। आजादी बाहर नहीं, सोच में छिपी है, और हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा दयालु है। आपको दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अतीत से भागने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को सुधारने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सच को देखने की जरूरत है, सवाल करने की हिम्मत जुटाने की जरूरत है, और फिर देखिए कैसे अंदर की सारी दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। Who would you be without your story? इस सवाल में छुपा है एक नया जन्म, एक नया जीवन, एक नया आप। अगर आप इस यात्रा को सच में अपनाते हैं तो आप खुद को हल्कापन, सच्चाई और प्रेम के साथ जीते हुए पाएंगे। अब कोई दुख स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप जान जाएंगे दुख का दरवाजा अंदर है और उसकी चाबी भी आपके ही हाथ में है। तो अगली बार जब कोई विचार आपको दुख दे, जब कोई कहानी आपको तोड़ने लगे, तब बस रुक जाइए, सांस लीजिए और धीरे से पूछिए, क्या ये सच है? और फिर मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े बंधन की चाबी पा चुके हैं। द माइंड इज एवरीथिंग। और जब मन स्पष्ट होता है तो जीवन खुद ब खुद प्रेम बन जाता है। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।